बोर्ड परीक्षा में भूल कर भी ना करें ये गलतियां, नहीं तो हो जाओगे फेल। जी हाँ, बहुत सारे परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे या तो वे फेल हो जाते हैं या फिर उनके अंक बहुत कम आते हैं। कई बार उनका रिजल्ट भी रुक जाता है। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में आपको बताया जाएगा ताकि आप वो गलतियां ना करें और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। परीक्षा स्कीम ठीक से चेक ना करना। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपके द्वारा परीक्षा का टाइम टेबल यानी परीक्षा स्कीम ठीक से चेक नहीं की जाती तो आपका पेपर छूट सकता है। कई परीक्षार्थी एग्जाम की डेट में और कई परीक्षार्थी एग्जाम की मीटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका पेपर छूट जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको परीक्षा स्कीम सावधानी से चेक करनी है। अपने परीक्षा की डेट और अपने परीक्षा की पाली यानी मीटिंग ध्यान से चेक करके पेपर देने जाना है। कॉपी में अनेक रंगों के पेन का प्रयोग करना। अगर आप कॉपी में नीले और काले रंग के अलावा किसी अन्य रंग के पेन का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप बोर्ड परीक्षा में केवल काले और नीले पेन का प्रयोग करें। इसके अलावा किसी और रंग के पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत सारे परीक्षार्थी अपना रोल नंबर भरने में गलती करते हैं। इस गलती को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर ही गलत भर दिया तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अपना रोल नंबर बिल्कुल सही सही भरना है। रोल नंबर भरने में कोई भी गलती ना करें। कॉपी में काट पीट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी में उत्तर लिखते समय बहुत ज्यादा काट पीट करते हैं। ये काट पीट एग्जामिनर के मन में आपके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न करती है और वो आपके नंबर काट लेता है। तो आपको क्या करना है? कॉपी में साफ सुथरे ढंग से लिखें, काट पीट बिल्कुल भी ना करें और कोशिश करें कि शुरू के 2-3 पन्नों में तो बिल्कुल भी काट पीट ना करें। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसे एक सीधी लाइन से काटें, बहुत ज्यादा पेन को उसमें ओवर राइटिंग करके ना काटें। अनावश्यक रूप से बड़े उत्तर लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े उत्तर लिखते हैं। ज्यादा बड़ा उत्तर लिखने से आपको ज्यादा अंक बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बल्कि बाकी के पेपर को करने के लिए आपके पास समय कम पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है? जितना जरूरी हो केवल उतना ही बड़ा उत्तर लिखना है। एक ही प्रश्न को 2 या अधिक बार करना। बहुत से परीक्षार्थी एक ही प्रश्न को ये सोचकर कई बार कर देते हैं कि उन्हें उस प्रश्न पर कई बार अंक मिल जाएगा, जबकि बोर्ड परीक्षा की कॉपी इस तरीके से बनी होती है कि उसमें एक प्रश्न पर दोबारा नंबर देना संभव ही नहीं होता। तो आपको क्या करना है? एक प्रश्न को केवल एक बार ही करना है। बहुत सारे परीक्षार्थी क्वेश्चन पेपर पर कुछ न कुछ लिखने लगते हैं या फिर बहुविकल्पी प्रश्नों पर निशान लगाने लगते हैं कि उनका ये उत्तर सही होगा। ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर पर बहुविकल्पी प्रश्नों में निशान लगाते हैं या पेपर में कुछ लिखते हैं तो सचल दल के द्वारा आपको पकड़ लिया जाएगा और ये नकल की श्रेणी में आता है। तो आपको क्या करना है? पेपर में कुछ भी ना लिखें, ना ही किसी प्रकार का कोई निशान लगाएं। लिखने के लिए आपको कॉपी दी गई है और जो भी लिखना है वो कॉपी में ही लिखें। प्रश्न के सभी भागों के उत्तर ना देना, ये एक बहुत बड़ी गलती है जिससे आपके अंक कट सकते हैं। कुछ प्रश्न कई भागों में बटे होते हैं तो आपको हर भाग का उत्तर देना है, क्योंकि हर भाग के लिए अलग अंक निर्धारित होते हैं। तो आपको किसी भी प्रश्न के सभी भागों का उत्तर देना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। उत्तर ना आने पर प्रश्न को छोड़ देना, ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसके कारण आप फेल भी हो सकते हैं या आपके अंक बहुत कम हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना ही लिखें या फिर बनाकर लिखें, लेकिन किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। पेज छोड़ छोड़कर उत्तर देना,
ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि इससे आपकी पूरी कॉपी चेक होने से रह जाती है। अगर आप एक प्रश्न यहाँ पर करते हैं और 2-3 पन्ने छोड़कर अगला प्रश्न करते हैं तो कई बार कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर ये सोचता है कि अब आपने आगे नहीं लिखा है और वो आपकी कॉपी को आगे चेक नहीं करता है। तो ये गलती आपको बहुत भारी पड़ने वाली है, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो आपको करना क्या है, उत्तरों के बीच में सादा पेज बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर कहीं पर एक आध पेज छूट जाता है तो उसको तिरछी लाइन से काटकर PTO लिख दें ताकि आपकी पूरी कॉपी चेक हो। प्रश्न संख्या न लिखना या अपने हिसाब से कोई भी प्रश्न संख्या लिख देना, इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो परेशान होकर झुंझला कर आपके अंक काट लेता है, जिससे आपके परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो आपको अपने हिसाब से प्रश्न संख्या नहीं लिखनी है, प्रश्न संख्या वही लिखनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उत्तर नहीं आ रहा होता तो वो टाइम पास करने के लिए कॉपी में गाने, शायरी या अपशब्द या कई बार मैं विकलांग हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इस टाइप के सहानुभूति वाले पत्र लिखने लगते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इस तरह के किसी भी गाने, शायरी या पत्र से आपको अंक नहीं मिलने वाले, बल्कि एग्जामिनर नाराज होकर आपके रहे सहे अंक भी काट लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको केवल पेपर से संबंधित ही लिखना है। जो प्रश्न में पूछा गया उससे रिलेटेड जो भी आता है वो आपको लिखना है, लेकिन अनावश्यक चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखनी। 2 प्रश्नों के बीच गैप न रखना, इससे आपके अंक कम हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न करने के बाद दूसरे प्रश्न को बिना गैप दिए करते हैं तो कई बार एग्जामिनर दोनों को एक ही प्रश्न समझ लेता है और एक बार अंक दे देता है और एक आपका प्रश्न जिसमें अंक मिल सकते थे वो नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 से 3 लाइन का गैप देने के बाद ही अगला प्रश्न करना है। चित्रों में नामांकन न करना, बहुत सारे परीक्षार्थी आवश्यक चित्र नहीं बनाते और चित्र भी बनाते हैं तो उसे नामांकित नहीं करते। बिना नामांकन किए हुए चित्र का कोई अर्थ नहीं होता। जहां भी जरूरत हो चित्र जरूर बनाएं और चित्र को हमेशा नामांकित करें। कॉपी में रुपए रखना, बहुत सारे परीक्षार्थियों के मन में ये धारणा रहती है कि अगर हम कॉपी में 100-200 रुपए रख देंगे तो एग्जामिनर हमें अंक दे देगा। ये धारणा बिल्कुल गलत है। कॉपी में रुपए रखने से अंक नहीं बढ़ते, अंक केवल आपके लिखे उत्तर पर ही मिलते हैं। तो कॉपी में रुपए रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें आप ना करें तो आपका ही फायदा है। अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं या तो आप फेल हो जाएंगे या फिर आपके अंक कम हो जाएंगे या बहुत ही कम परसेंटेज आएगी, और या फिर हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही रुक जाए, तो आपकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें।